राशियां बोली हैं बहुत सारे लोगों ने, भगवान को अगर जिनायतन को जरूरत है, घर के अंदर फालतू पड़ा है, बेमानी पड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं है, अभी आप ले लो, ये भगवान की वैयावृत्ति हो जाएगी। ये वैयावृत्ति जरूरी है। इस वैयावृत्ति से आपका रास्ता खुलेगा अगली पर्याय का। भगवान की चिंता मत करना। भगवान को ना मंदिर की जरूरत है ना महाराज की। भगवान तो सिद्धालय में बैठे हैं, लेकिन देव शास्त्र और गुरु के निमित्त से तुम अपने आप को कितना ऊपर उठा सकते हो, उतना जितना ऊपर उठा सकते हो उठाओ, क्योंकि तुम्हारी पर्याय का अंत होने का समय आ रहा है। आज हो कल नहीं रहोगे। कल शाम को दिखने वाले लोग आज अर्थी पर लेट गए। अर्थी पर लेटा हुआ आदमी 2 घंटे बाद राख हो जाएगा बंधु। उसके पहले अपने कर्म की संयोजना इस प्रायश्चित से, इस विनय से, इस वैयावृत्ति से, वैयावृत्ति के बाद एक स्वाध्याय शब्द भी लिया। मुख्य शब्द प्रायश्चित तो बोलना ही भूल गया, उसकी भी व्याख्या है, लेकिन शब्द की अपनी, समय की अपनी बहुत सीमाएं होती हैं। सीमित समय पर सब कुछ बता पाना तो संभव नहीं है। एक स्वाध्याय शब्द है, ज्ञानावरण को छीन करने की ताकत है स्वाध्याय में। लेकिन आगम ग्रंथ को ना पढ़ करके अगर आप कॉमिक्स में फंसे हुए हैं, अगर आप ओशो की किताब में फंसे हैं, इंडिया टुडे में फंसे हैं, न्यूज़पेपर में फंसे हैं, तो ये पढ़ने से आपके ज्ञानावर्णी कर्म का कभी भी छीन पाना नहीं होगा। स्वाध्याय अंदर समता लाता है। स्वाध्याय मन के अंदर परिणाम शांत करता है, कसाय का वेग शांत कर देता है। एक बार सही स्वाध्याय हो जाए तो हर चीज समझ में आती है। बोले ज्यादा देर का है नहीं, अंतर्मुहूर्त में ये गिर जाएगा। ये अंतर्मुहूर्त की व्यवस्था गिरने वाली कौन बात कर रहा है? स्वाध्यायशील बात कर रहा है। स्वाध्यायशील बोल रहा है कि ऐसा करने पर इसके ऐसे शुभ कर्म का बंध हुआ है, इसको अगली पर्याय में भी निश्चिंत है। पिता किस बात में निश्चिंत है? हमारा पुत्र व्रती था, मर करके नियम से स्वर्ग में गया। लेकिन स्वाध्याय नहीं है तो व्रत की कीमत नहीं पता। अरे कौन पालेगा महाराज, बहुत मेहनत होती है, तप करने पर मेहनत होती है, परिश्रम करने पर मेहनत नहीं होती। कितना पसीना बहाते हो दुकान में, तप को परिश्रम ही कहते हैं। जितना संसार में आगे बढ़ने के लिए करते हो, इसमें थोड़ा भी संसार से ऊपर उठने के लिए करोगे तो आगे बढ़ने वाला तप तो जिंदगी भर किया है, लेकिन ऊपर उठने वाला तप बड़ी मुश्किल से होता है। ये जैन शासन के जो 12 प्रकार के तप हैं, 6 बाहरी, 6 अंतरंग, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग समिति, व्युत्सर्ग क्या कहता है? तितिक्षा का भाव पैदा करता है, निर्भय करता है। व्युत्सर्ग शब्द अपने आप में, मैं निश्चिंत हूं, अकेले जी सकता हूं, ताकत है मेरी। ये व्युत्सर्ग तप के माध्यम से आपके अंदर दृढ़ता बढ़ती है, आपके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ती है, आपके अंदर स्थिरता बढ़ती है। व्युत्सर्ग वो तप करा करके दिखाता है। अंत में एक ध्यान है। ध्यान की तो महिमा वैसे भी अपने आप में अपरंपार है। ध्यान में बैठो और उसमें आर्द्र रौद्र बस ना हो। अगर धर्म ध्यान हुआ है तो हमको भगवान बनने में देर नहीं है। ये 12 प्रकार के तप, इसमें एक प्रायश्चित भी तप में लिया है। अंतरंग तपों में वे प्रायश्चित के बारे में बस 2 चीज़ों पे चिंतन आंख बंद करके करिएगा कि मन से आज तक कितनी हिंसा करी है और मन से कितना कुशील किया है। और मन के पाप ही भावेन होई मुख्यो, बिना भावों के मोक्ष नहीं होता। और बिना भावों के कोई व्यक्ति तंदुलमक्ष नरक में गया ना, उसकी औकात नहीं थी इतना पाप करने की कि वो 7वीं पृथ्वी में चला जाए। लेकिन सोच सोच के मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो ऐसा करता, इतना सा चावल के बराबर का मत्स्य बन करके 7वीं पृथ्वी में वज्र वृषभ नाराज सहनन को लेकर के वो बैठा हुआ है, 33 सागर की आयु लेकर के। भाव का खेल है। सरबार सिद्धि में भी कोई बैठा है तो भाव का खेल है, सिद्धालय में भी कोई बैठा है तो भाव का खेल है। उसी भावों से आपने कितनी हिंसा और कितना कुशील किया है। अगर आपको लगे कि हुआ है तो लाइव कन्फेस करिएगा। कन्फेशन नहीं होगा, आपका प्रायश्चित नहीं होगा। प्रायश्चित वो नहीं होता जो भगवान के सामने बैठ करके मांग लिया, हे भगवान हमको क्षमा करो। भगवान कुछ ना बोलेंगे। भगवान के प्रतिनिधि के पास जाना पड़ता है, वैसे प्रतिनिधि जो अपरिश्रावी गुण के धनी है। अपरिश्रावी गुण क्या है? सुनेंगे तो सब, लेकिन बोलेंगे किसी से नहीं। ऐसे मुनि, ऐसे आचार्य परमेष्टि के पास जाकर के
जो दुनिया का हर पाप सुनते हैं, कान से पचा जाते हैं पेट में, लेकिन कभी मुख से नहीं बोलते, प्रवचनों में घुमा करके भी नहीं बोलते। उनके प्रवचन सुनिएगा आप, महान आचार्य जो होते हैं ना, किसी का पाप भी प्रवचन में घुमा के नहीं बोलते कि सुनने वाले को लगे कि महाराज जी ने घुमा करके हमारे बारे में बोल दिया। मेरे मुंह से तो निकल जाता है, कोई मुझसे पाप मांगता है तो मैं घुमा करके उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ऐसा भी होता है। दुनिया में कोई नहीं समझता कि उसने किया है, लेकिन जिसने किया है वो समझता है महाराज जी मेरी बात कर रहे हैं। लेकिन महान आचार्य जो होते हैं वो घुमा करके भी किसी का पाप अपने उद्बोधनों में नहीं रखते। ऐसे अपरिश्रावी गुण के धारी आचार्यों के पास जाकर के प्रायश्चित लेना जरूरी है। ये 6 तप आप जितना समझ पाए, क्योंकि मैंने शुरुआत करी थी इस बात से कि कोई भी शब्द हो उसकी समाज एक अलग अर्थ निकालता है, आप अपना अलग अर्थ निकालते हैं और आगम एक अपना अर्थ निकालता है। आगम के अर्थों पर अगर आप जी पाएं तो आपको भी उत्तम तप धर्म की प्राप्ति हो। ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।